बीजेपी की योजना क्या है, सूरत में क्या हो रहा है, ये आपको बताऊं। इससे पहले आपको ये समझा देता हूं कि शिवसेना के सामने एक बड़ा चैलेंज है एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों को वापस लाना, वरना सरकार जा सकती है और यह काम काफी मुश्किल है। उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर शिवसेना के एमएलए की जो मीटिंग बुलाई, मैंने आपको बताया कि इस मीटिंग में 17 विधायक आए और इनमें 3 ऐसे थे जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, लेकिन बाद में किसी तरह समझा बुझा कर इन्हें उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में लाया गया। दादा भूसे, संजय राठौर और संतोष बांगर नाम के इन एमएलए के फोन भी अनरीचेबल आ रहे थे। ये लोग भी सूरत जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फोन पर बात होने के बाद इन्हें उद्धव ठाकरे के सामने पेश किया गया। लेकिन अभी भी यह साफ नहीं कि तीनों विधायक एकनाथ शिंदे का साथ छोड़कर उद्धव के साथ आएंगे या नहीं। अगर एकनाथ शिंदे के साथ गए ये विधायक अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं तो फिर शिवसेना के पास महज 21 एमएलए बच जाएंगे। इसके अलावा एनसीपी के 54 हैं, कांग्रेस के 44 हैं, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और छोटे दलों को मिलाकर के उद्धव सरकार के पास सिर्फ 134 एमएलए का सपोर्ट रह जाएगा, जो बहुमत के आंकड़े से, मेजॉरिटी से 11 कम है। हालांकि शिवसेना का दावा तो यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों को मना लिया जाएगा, उन्हें वापस बुला लिया जाएगा और सरकार बच जाएगी। अभी 30-35 तक विधायक कंफर्म करें कि 30 विधायकों की मीटिंग हुई है वर्षा में। 35 से लेके ज्यादा 35 विधायक। और एकनाथ शिंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश की है आप लोग? मिलिंद साहब का पीए जो है, मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक, ये दोनों बाय रोड सूरत चले गए। अभी संदेशा पहुंचेगा उनके पास, उसके बाद जो कुछ खबर है उसके मुताबिक अगली रणनीति वो तय हो जाएगी। वहाँ कितने विधायक हैं सर सूरत में? वो मालूम नहीं आंकड़ा। कुछ विधायकों से संपर्क हो पाया वहाँ के विधायक? नहीं। किस बात को लेकर एकनाथ शिंदे खफा है? अभी ये सब फिर भी आप लोग के अंदर बात हुई, क्या खफा किस बात? उसका जो प्रेस स्टेटमेंट हो जाएगी तभी हम लोग समझ पाएंगे। क्रॉस वोटिंग किसने कर दिया सर कल विधान परिषद के चुनाव में? वो मालूम नहीं, हम अभी ये करते, जांच पड़ताल करते। सरकार बचेगी? शिवसेना बचेगी? रिपोर्टर ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन गजानंद कीर्तिकर कुछ ठीक से बोल नहीं पाए। अब उन्होंने दावा यह किया कि मीटिंग में 30 से ज्यादा विधायक मौजूद थे, लेकिन गजानंद खुद जानते हैं इस मीटिंग में असल में 17 ही विधायक मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक को सूरत भेजने का फैसला हुआ। एकनाथ शिंदे से मिलकर मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक वापस आ गए हैं, लेकिन अपने दूतों के वापस आने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे हालात और बिगड़ गए। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता पद से हटा दिया और उनकी जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नया नेता बनाया। जैसे ही यह खबर आई कि शिवसेना ने उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है, वैसे ही एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया। शिंदे ने लिखा, हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। मैं आपको एकनाथ शिंदे की थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि वो कितने पावरफुल नेता हैं। वो उद्धव ठाकरे की सरकार में इस समय अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। 1980 में शिवसेना ज्वाइन की और उसके बाद धीरे धीरे पार्टी में उनका ग्राफ बढ़ता चला गया। एकनाथ शिंदे 1997 में ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर चुने गए। 2004 से वो लगातार एमएलए हैं। एक जमाने में ऑटो ड्राइवर थे। एकनाथ शिंदे शिवसेना के उन गिने चुने नेताओं में हैं जिन पर बाला साहब ठाकरे का पूरा भरोसा था। और राज ठाकरे जब पार्टी से अलग हुए तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के भी करीबी हो गए। मातोश्री में उनका बेरोटोक आना जाना था, लेकिन 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद जब शिवसेना ने अलग होने का फैसला किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया, तो एकनाथ शिंदे को लगा कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे किया जाएगा। शिंदे को लगा था कि उद्धव ठाकरे भी कुर्सी से दूर रहने की बाला साहब ठाकरे की परंपरा पर कायम रहेंगे और जिस तरह बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह उद्धव उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन उद्धव तो खुद मुख्यमंत्री बन गए।
फिर इसके साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर शिवसेना का जो रुख नरम हो रहा था, उसने भी एकनाथ शिंदे की नाराजगी बढ़ाई और बार बार बाला साहब ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति की बात करते रहे। आज यही हिंदुत्व वाली बात एकनाथ शिंदे ने मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक से कही। शिंदे ने इन दोनों नेताओं से दो टूक कह दिया कि शिवसेना की विचारधारा हिंदुत्व की है और उसी लाइन पर रहना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर पार्टी टूट सकती है। एकनाथ शिंदे ने आज यह भी कहा कि बीजेपी ही शिवसेना की नेचुरल एलाई है और शिवसेना को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। बाद में मिलिंद नार्वेकर ने फोन पर एकनाथ शिंदे की बात उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे से भी करवाई, लेकिन एकनाथ शिंदे पर कोई असर नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे इस बात पर जोर देते रहे कि शिवसेना को बीजेपी के साथ फिर से अलायंस करना चाहिए। हालांकि इस पूरी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को यह जरूर कह दिया कि अब उन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। अब शिंदे के इस रुख का एक नतीजा यह हुआ कि संजय राउत की आवाज शाम होते होते नरम हो गई। शाम को उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एकनाथ शिंदे उनके पुराने साथी हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर पार्टी में चर्चा की जाएगी। ये हमारे लोग वहाँ गए थे, दो एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं, जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे। बीजेपी के साथ सरकार बनाई गई, ऐसी बातें सामने आ रही कि उनकी देखिए बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी, सबको मालूम है। एकनाथ शिंदे भी उनमें एक विटनेस है। असल में उद्धव ठाकरे तय नहीं कर पा रहे कि एकनाथ शिंदे को मनाना है या उन्हें शिवसेना से हटाना है। पहले उन्हें शिवसेना विधायक दल के लीडर की पोस्ट से हटाया गया, फिर मनाने के लिए लोग भेज दिए। पहले संजय राउत ने कहा कि शिंदे ने विधायकों को किडनैप कर लिया, एमएलए की जान खतरे में है, महाराष्ट्र पुलिस सूरत जाएगी, उस सबको पकड़ कर ले आएगी। लेकिन फिर इरादा बदला, कहा शिव सैनिक हैं, हमारे भाई हैं, उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। वो तो इसी बात पर संतोष जाहिर करने लगे कि रश्मि ठाकरे ने उनसे बात कर ली, अब सब ठीक हो जाएगा। कभी नरम कभी गर्म होना दिखाता है कि उद्धव ठाकरे तो इस बात से शॉक्ड है कि उनके एमएलए गायब हो गए और उन्हें पता तक नहीं चला। और शिवसेना के बड़े बड़े नेता इस बात से शॉक्ड है कि ये कैसे चीफ मिनिस्टर हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।